आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का मैथ्स। ठीक, चैप्टर नंबर है फर्स्ट और सेकंड तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, मैंने ऑफलाइन अपने जितने भी बैचेस हैं उसमें मैंने पढ़ा दिए हैं। फिलहाल जानते हैं मुझे, मेरा नाम है अंकुश। मैं पर्सनली आपको ट्यूट करूंगा मैथ्स के लिए क्लास 11, क्लास 12, 9, 10। ठीक है, अनदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊंगा, बस उसके लिए थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होगा। ये क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर है कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अगर मैं हिंदी से बात करूं तो क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। क्या? त्रिकोणमितीय फलन। मैं बाइलैंग्वेज बोलूंगा, मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। पहले इसके मैं थोड़े से तुम्हें बेसिक्स समझाता हूँ। ठीक, बेसिक्स में ये जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड था किस पे? एक ट्रायंगल पे। वो ट्रायंगल कौन सा था? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोणीय त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या? समकोणीय त्रिभुज। ज्यादा मैं डीप ना जाके मैं तुम्हें केवल थोड़ा थोड़ा सा हिंट देते चलता हूँ। ट्रायगोनोमेट्रिक कुछ फंक्शंस होते हैं, ट्रायगोनोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में सबसे पहला अपने पास कौन है? साइन है। साइन के पास कौन है? कॉस। कॉस के बाद कौन है? टैन। टैन के बाद कौन है? कॉट। कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कॉसेक। ठीक, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, उस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड होती है, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसको हम नाम देते हैं कर्ण, यानी इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो इसे बोलते हैं आधार। आधार बोले तो बेस, आधार बोले तो बेस। ठीक, और ये जो साइड हो जाएगी वो परपेंडिकुलर रही जाएगी। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा, वहीं अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो ये बेस यानी ये आधार, ये कर्ण, और ये क्या? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे इन साइन थीटा कॉस थीटा से इनका कुछ रिलेशन है, अगर इस साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक को देखूं तो इस थीटा के रेफरेंस में इनमें और इनमें कुछ संबंध है। ठीक, उसके लिए आपको याद करना है एक शब्द जिसको हम क्या नाम देते हैं? लाल बटे कक्का, हिंदी वाले में। ठीक, लाल बटे कक्का। इसको ऐसे बनाया मैंने, और फिर उसके बाद इसको 3 कॉलम में मैंने डिवाइड किया। ठीक, डिवाइड करने के बाद मैंने ऊपर इसमें लिख दिया साइन, इधर क्या लिख दिया? कॉस। कॉस के बाद क्या? टेन। टेन के बाद कॉट। कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कॉसेक। ठीक, मैं थीटा के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो अगर साइन थीटा चला, ठीक, तो क्या पढ़ रहे हो? एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, क्या? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना? आधार बटे कर्ण। ठीक, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो वही लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार, लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार। जस्ट इधर से पढ़ो, उल्टा पढ़ोगे तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब, आधार बटे लंब। ठीक, वहीं पे अगर मैं सेक थीटा पढ़ूंगा, क्या? सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ठीक, कर्ण बटा आधार। अगर मैं कोसेक थीटा बराबर पढ़ूंगा तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण बटा लंब। ठीक, ये बातें समझ में आई? वैसे जब तुम इंग्लिश वाले पढ़ते हैं ना, सीबीएसई वाले, तो हम लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जहां P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। सेम चीजें वो लगाई जाएंगी। जैसे साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर कोई पूछेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, थोड़े से और यहाँ पे तुम्हें पता लग रहा है कि भैया जो मैंने साइन लिखा है, साइन और कॉसेक देखो एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है। ये लंब बटा कर्ण था, ये क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि साइन थीटा बराबर
वन अपॉन क्या हो सकता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, साइन थीटा। वहीं पे कॉसेक थीटा का, सॉरी कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वहीं कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक, जैसे यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या है कि कॉस थीटा सेक थीटा का क्या है, अगर सेक थीटा को उल्टा लिखा जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और वहीं अगर मैंने कॉस थीटा को उल्टा लिखा तो वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाता है। ठीक, अगली बात, tan और cot आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी tan थीटा अगर cot थीटा को उल्टा किया जाए तो tan थीटा मिलेगा। वहीं अगर मैंने कहीं tan थीटा को उल्टा किया तो वो क्या मिल जाएगा, cot थीटा मिल जाएगा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखते हैं कि tan थीटा बराबर हो सकता है क्या, साइन थीटा और बटे कितना, cos थीटा। cot थीटा इसका उल्टा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा और बटे कितना, साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। इतनी चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगला मैं आपको बताऊं, एक शब्द आता है आपके सामने, चतुर्थांश। क्या शब्द आता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये एक सरफेस है, एक सरफेस है। एक सरफेस को अगर मैं 4 भागों में बांट दूं, कितने भागों में बांट दूं, 4, तो 4 भागों में जो बांटता हूं वो एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। एक कोई सतह है, एक कोई सरफेस है, अगर मैं उसको 4 भागों में बांट देता हूं तो वो क्या बनाता है, वो क्वाड्रेंट बनाता है। यानी एक क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां से अगर मैं चलना शुरू कर रहा हूं तो इसको मैं नाम दूंगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। कितना नाम होगा, 0 डिग्री। अगर मैं यहां पे पहुंचा तो आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। यहां से चलना शुरू किया है, ये इतना गया तो 90, ये इतना आया तो कितना डिग्री है, 180। कितना डिग्री है, 180। फिर 180 से फिर मैं आगे 90 बढ़ा तो 90 बढ़ा तो ये कितना डिग्री आ गया, 270, यानी 270 डिग्री। फिर वापस चला तो ये फिर वापस से जब घूम के एक चक्कर पूरा कर देगा तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 360। आप बार बार चलते चले जाएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेट कर लिया करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे एक मैं शब्द आपको याद दिलाता हूँ, ये ए लिख दिया, आफ्टर स्कूल। क्या एएस माने आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल के बाद टू का टी और कोचिंग का सी। ठीक, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। भैया ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हम इस चैप्टर में इन फंक्शंस से इनसे कुछ रिलेशन दिखाने वाले हैं। मैं 48 फॉर्मूले आपको, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 48 के आसपास में फॉर्मूले आपको निकाल के दिखाने वाला हूं जो इन क्वाड्रेंट से और इन फंक्शन से एक दूसरे से रिलेटेबल, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ए माने होता है कि ऑल, ए माने क्या, ऑल। यानी इस क्वाड्रेंट में अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, अगर इनके एंगल का मेजर 0 डिग्री या 0 डिग्री से क्या है बड़ा, 90 और 90 से क्या है छोटा, तो उनकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो सभी के सभी क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, अगर वही चीज में 90 से ज्यादा हुआ, 180 से क्या हुआ कम, तो इस क्वाड्रेंट में केवल एस फॉर साइन, साइन और साइन के बाद कौन, कॉसेक, साइन के बाद कॉस। ठीक, साइन के बाद कॉसेक, ये दोनों प्लस रहेंगे और क्या माइनस रहेंगे। जैसे tan हो गया, साइन और कॉस को छोड़ देना, इनकी वैल्यूज जो आएंगी वो प्लस आएंगी। इसके अलावा कौन, tan, cot, sec और कौन, cos, इनकी 4 की वैल्यू क्या होंगी, माइनस होंगी। अनदर थिंग, जैसे t फॉर क्या हो गया tan, और tan का जस्ट क्या cot, इनकी दोनों की वैल्यू 180 से ज्यादा और 270 से कम में tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी फॉर तुम रट्टा मारो क्या, कॉस, कॉस के बाद क्या, सेक, कॉस के बाद सेक। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होएगा, बाकी सारे कॉस और सेक को छोड़ दो, कॉस और सेक को छोड़ दो, साइन, टैन, कॉट और कॉसेक ये क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहे। मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, देखिए अगर मेरे एंगल में, अगर मेरे कोण में अगर कहीं कितना डिग्री आता है, 90 आता है और 270 आता है, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपस में क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। ये जो फलन है वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। अगर मैं साइन को बदलूंगा तो साइन जाएगा किसमें, कॉस में। कॉस को बदलूंगा तो कॉस जाएगा किसमें, साइन में। टैन उठाऊंगा तो टैन को बदलूंगा तो किसमें होएगा, कॉट में। कॉट को बदलूंगा तो किसमें जाएगा, टैन में। ठीक,
सेक को बदला तो कॉसेक में, ठीक, और कॉसेक को बदला तो किसमें, सेक में, सेक में। लेकिन ये चीजें केवल 90 और 270 के लिए ही लगेंगी, इसके अलावा नहीं, ठीक। ध्यान देना, अगर भैया 90 270 के अलावा क्या हो सकता है, तो हो सकता है 180 डिग्री और कितना 360 डिग्री, दो लोग हैं 180 और 360। अगर मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा का ही केस आएगा, बस माइनस और प्लस फंसेगा। तो हमें पता है कि साइन 180 प्लस थीटा, सर जी ये वाला क्वाड्रेंट रहेगा, भैया ये वाला क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में केवल दो लोग प्लस है, साइन टैन और कॉट, साइन की वैल्यू क्या आएगी माइनस। इतनी बात पल्ले पड़ी, ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक सिखाता हूं, देखो हम पहले क्वाड्रेंट में चलते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले गिनना शुरू करते हैं, जीरो से बड़ा ना छोड़ के 90 से कम गिने तो भी तो एक ही बात हुई। जैसे जीरो से बड़ा गिना, तो जीरो से बड़ा मैंने कहा 360 के आगे वाला जब काउंट करूंगा तो वो इसमें गिन लूंगा, जीरो से बड़े वाले में। मैं 90 माइनस थीटा से शुरू करता हूं, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दो cos 90 माइनस थीटा, फिर लिखो tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, फिर ऐसे sec 90 माइनस थीटा, ठीक, फिर cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने कहा 90 के केस में ये वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बदल जाएंगी। 90 के केस में वैल्यूज आपस में बदल जाएंगी। साइन बदलेगा किसमें, cos में, साइन किसमें बदलेगा, cos में। सर जी एक बात बताएं आप कि 90 माइनस में आपने चेंज काहे नहीं किया, मतलब चेंज करने की बात आई, प्लस और माइनस का क्या चक्कर है प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस, ये ऑल का ऑल क्या रहेगा, प्लस, ऑल का ऑल क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉस का क्या होगा, साइन होएगा, टेन का क्या होगा, कॉट होएगा, ठीक, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन, ठीक, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ मैंने बताया कि साइन का 90 के साथ बदलेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस, ठीक है, और कॉस बदलेगा कितना आ जाएगा, साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, और कॉसेक सेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर बताऊंगा थोड़ी देर।